परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है, उसे पढ़ना है। क्यों? हर प्रकार के पाप से जो तेरे विरोध में गलत है खुदा, उसे करने से आप अपने लोगों को बचाएं मेरे खुदा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अविरल है और मैं भी जनवरी में बहुत बीमार पड़ गया था। मुझे डबल निमोनिया हो गया था। फिर मेरी मम्मी ने आपके प्रेयर टावर पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, फिर वहाँ से मेरे लिए प्रेयर हुई और मैं अब एकदम सही हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप का कि उन्होंने मुझे चंगाई दी, और धन्यवाद करता हूँ आपकी पूरी टीम का। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं कि क्यों बाइबल को पढ़ना जरूरी है। और बहुत से कारण हमने देखे कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है, क्या प्रभाव बाइबल पढ़ने से हमारे जीवन में पड़ता है। और आज हम देखेंगे कि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जब आप उस पर ध्यान करेंगे, जब आप उस पर मनन करेंगे, तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको पाप में गिरने से बचाएगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो ये वचन जब आपके हृदय में बसे होते हैं तो आप किसी भी पाप को नहीं कर पाते। पाप करने से पहले ही परमेश्वर का वचन आपको आगाह कर देता है कि नहीं, ये गलत है। उसी समय पवित्र आत्मा आपके मन में उस वचन को मानो उछाल देता है कि ये गलत काम है, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है, परमेश्वर के नियमों के विरोध में है, इसे मत करना। और फिर हम वहां पर अलर्ट हो जाते हैं और उस गुनाह को फिर हम नहीं करते हैं। इसीलिए भजनकार दाऊद कुछ इस प्रकार से कहते हैं, भजन संहिता 119 और उसके 11 पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमीन। दोस्तों, यहां पर भजनकार कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में बसा रखा है। क्यों बसा रखा है? ताकि मैं तेरे विरोध में पाप न करूं, ताकि मैं तेरे नियमों का उल्लंघन न करूं, उनके अनुसार चलूं। इसलिए मैंने तेरी व्यवस्था को, तेरी वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय में उन्हें लिख दिया है, ताकि मैं उनके अनुसार चलूं, उनके विरोध में मैं कोई काम न करूं। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, जब यूसुफ पोतीफर के घर में था तो उसकी पत्नी ने यूसुफ के साथ में कुछ गलत करने का विचार किया। जब यूसुफ से उसने इस बात को कहा तो यूसुफ ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि यूसुफ ने कहा कि नहीं, ऐसी दुष्टता करके मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनूंगा, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, और ऐसा गलत काम करके मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी नहीं बनूंगा। और वो वहां से भाग गया, वहां से भाग निकला। क्या होता अगर यूसुफ को परमेश्वर का वचन ही न पता होता, परमेश्वर के नियम कानून ही नहीं पता होते, तो वो आसानी से उस गुनाह को कर देता और परमेश्वर की दृष्टि में और अपने स्वामी की दृष्टि में गुनहगार ठहरता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के वचनों को जानने वाला व्यक्ति है, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के नियमों के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति है, उसके वचनों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए उसने वहां पर कहा कि मैं ऐसा करके, इस गुनाह को करके मैं अपराधी नहीं बनूंगा। उसी समय मैं सोचता हूं जब उसके पास ये पाप करने का ऑफर आया तो उसी समय उसके मन में, उसके उसके हृदय में ये विचार उत्पन्न हुआ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये परमेश्वर के विरोध में है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से बचाता है। यदि आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, यदि आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाया है, तो 99% संभावनाएं हैं कि आप पाप में नहीं गिरेंगे। आप पाप में नहीं गिरेंगे यदि आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, अपने हृदय में उसे बसाया है। परमेश्वर का आत्मा उसी समय आपके अंदर क्लिक होगा और वो कहेगा कि नहीं, ये गलत है, इसे नहीं करना। अब ये आप पर निर्भर होता है कि आप उसकी बात को माने या न माने। हम लोग देखते हैं हवा के जीवन में परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी थी
किस वाटिका के सभी वृक्षों को का फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का फल तुम मत खाना, यदि तुमने खा लिया तो तुम मर जाओगे। दुष्ट आया उसकी परीक्षा करने के लिए, और उसकी परीक्षा करने लगा, और उसने उससे पूछा, क्या परमेश्वर ने सच में यह कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को मत खाना? तब हवा ने उत्तर दिया कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि तुम सब वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन इस एक वृक्ष का फल न खाना, जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। तो यहां पर हवा ने परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करके, मैं सोचता हूं कि शैतान की उस परीक्षा पर उसने विजय हासिल कर ली थी। लेकिन जब दोबारा शैतान ने उसे फिर से टेस्ट किया, फिर से प्रलोभन दिया, फिर से उसे लालच दिया कि तुम निश्चय न मरोगे, उसे एक आश्वासन दिया शैतान ने हवा को कि तुम निश्चय न मरोगे, बल्कि इसे खाकर तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और तब वो लालच में आकर इस बार उसने परमेश्वर का वचन नहीं कहा, इस बार वो उस परमेश्वर के वचन को भूल गई और उसने शैतान की बात को मान लिया और वो पाप में गिर गई। यहां पर हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम किया, एक तरीके से जब उसने कहा, तो उस समय मैं सोचता हूं कि उसने शैतान को एक तरीके से हरा भी दिया होगा। लेकिन दूसरी बार जब शैतान ने उसे प्रलोभन दिया तो वो हरा नहीं पाई। वो परमेश्वर के वचन को भूल गई, वो परमेश्वर के नियम को भूल गई, उसके आज्ञा को वहां पर भूल गई। पहली बार उसे याद था, दूसरी बार वो कंफ्यूज हो गई, भूल गई। इसीलिए आपको और मुझे डेली परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है, उससे पढ़ना है। क्यों? ताकि हम पाप से बचे रहें, ताकि जब वो दुष्ट आपकी परीक्षा करने के लिए आपके पास आए, तब उस समय आप परमेश्वर के वचन से उसका सामना कर सको। इसलिए भजनकार कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरोध में पाप न करूं। तेरे नियम कानूनों को, तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचनों को मैंने अच्छे से मनन किया है, उन्हें अपने हृदय में रख लिया है, उन पर मैंने ध्यान किया है, ताकि मैं तेरे विरोध में पाप न करूं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको पाप में गिरने से बचाएगा। जो जब दुष्ट आपकी परीक्षा करेगा, तब उससे लड़ने के लिए वो आपकी सहायता और मदद करेगा। उसी वचन से आप उस दुष्ट को हरा सकते हैं, उसी वचन से आप उससे लड़ सकते हैं, उसी वचन से आप उस पर विजयी हो सकते हैं। तो आज शाम में आप अपने मन में ये निर्णय लें कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। इसके बहुत फायदे हैं, हमने बीते दिनों देखा, और आगे भी आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखोगे जब आप वचन को पढ़ना शुरू करोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। सच में मेरे प्रभु आप अच्छे और भले पिता हैं। आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी क्षमा के लिए प्रभु, जो तूने हम सब के जीवनों में दी है पिता। और धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, इस सौभाग्य के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा है परमेश्वर। प्रभु आप हमारे जीवन का हिस्सा बने और आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु, अपने लहू के दाम देकर हमें खरीदा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु इस शाम की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज हर एक जन प्रभु तुझ में आशीष पाए। और खुदा तेरी उपस्थिति को इस समय अपने साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में वो महसूस करे पिता। हर एक जन प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि तूने हमें सहायक दिया है, और एक बहुत अच्छा सहायक जो हमें हर दिन में बदलता है, चेंज करता है और पाप करने से हमें बचाता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका प्यार हमारे लिए अगापे है परमेश्वर पिता। सच मेरे प्रभु आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, और इस बात के लिए धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह। आज की सुंदर शाम में परमेश्वर पिता आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस बात के लिए परेशान है प्रभु कि आज के दिन में प्रभु बहुत से ऐसे गलत काम और बहुत सी ऐसी गलतियां हैं प्रभु जो उनके द्वारा हुई हैं पिता, उस बात के लिए प्रभु वो पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु। वो इस बात को प्रभु जब आपके सम्मुख रख रहे खुदावन, तो उन्हें इन
हृदय में प्रभु बहुत ज्यादा इस बात के लिए प्रभु उन्हें दुख है पिता कि उनके कारण प्रभु आज बहुत से गलत काम हुए हैं पिता। यीशु मसीह हर एक को पिता आप क्षमा करें प्यारे प्रभु, उनके गुनाहों की माफी आप उन्हें दे प्रभु, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है और अपने लोगों के जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। होने दीजिए जब इन्होंने अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख अंगीकार किया है तो प्रभु आप उन्हें माफ करें और प्रभु उन्हें ऐसा हियाव दे खुदा कि दोबारा उन गलतियों को वो अपने जीवन में ना दोहराए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु आज की शाम में मेरे खुदावन, जब आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है पिता, सच में मेरे प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें इस बात का महत्व प्रभु आप समझा रहे हैं प्रभु कि वचन पढ़ना और उस पर ध्यान करना, उस पर मेडिटेट करना कितना महत्वपूर्ण है। मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज हर एक जन को पिता आप वचन की इंपॉर्टेंस को परमेश्वर वचन के द्वारा अपनी बातों के द्वारा उन्हें बता रहे परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हर एक जन ने प्रभु अपने हृदय में उस वचन को ग्रहण किया है प्रभु। इस वचन को इनके लाइफ में फलवंत होने दें प्रभु, दुष्ट इस वचन रूपी बीज को चुराने ना पाए पिता। हम हर एक को पिता दुष्ट के हर एक कामों से दूर करते पिता और हर एक जन के जीवन में प्रभु आपके कार्यों को चाहते हैं। जिस प्रकार हमने वचन सुना परमेश्वर कि भजनकार इस बात को कहते कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है खुदा, इसी प्रकार प्रभु हम सब भी पिता तेरे वचन को ध्यान करके मनन करके प्रभु अपने हृदय में बसाने वाले हो सके, उसे अपने हृदय में जगह देने वाले हो सके, उसे अपने हृदय में रिसीव करने वाले हो सके, ताकि जो वो रिसीव किया गया है वो फ्रूटफुल हो सके पिता। मेरे पिता ये हर दिन जो भी वचन अध्ययन कर रहे हैं, जो भी वचन पढ़ रहे हैं पिता, वो अपने हृदय में जो ये ग्रहण करे, अपने हृदय में जो इन्होंने रख छोड़ा है, ये वचन उनके जीवनों में पूरे होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर दिन आप अपने बच्चों से वचन के द्वारा बातचीत कर रहे पिता। यदि आज प्रभु कोई भी अपराध पाप गलत कामों में इन्वॉल्व है पिता, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे पिता आपका वचन परमेश्वर पिता पाप करने से प्रभु हमें बचाता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपके बेटे बेटियां जो दिन रात अध्ययन कर रहे हैं, आपके वचन को पढ़ रहे हैं, या फिर प्रभु हर एक ने प्रभु आपके वचन को पढ़ने का निश्चय किया है कि हर दिन हर सुबह हर शाम में प्रभु वो आपके वचन को अध्ययन करेंगे खुदा। तो जो वचन अध्ययन प्रभु यीशु आपके बेटे बेटियां कर रहे हैं, उसके द्वारा जो सामर्थ्य प्रभु वो पाते खुदा, उसके द्वारा प्रभु उस पाप पर वो विजय पाए और हर प्रकार के पाप से जो तेरे विरोध में गलत है खुदा, उसे करने से आप अपने लोगों को बचाए मेरे खुदावन। जैसे कि यूसुफ को पिता परमेश्वर आपने उस व्यभिचार करने से बचाया पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसके हृदय में तेरा वचन था, उसने तेरे व्यवस्था को जाना था। उसी प्रकार प्रभु हम सब ने भी तेरे वचन को जाना है और प्रभु कोई भी ऐसा काम परमेश्वर, कोई भी ऐसा लालच जो दुष्ट की ओर से, मनुष्य की ओर से प्रभु तेरे लोगों के सम्मुख रखा जाता है, जो तेरी नजरों में तेरे विरोध में पाप है, तो प्रभु उस लालच को प्रभु ये अपने जीवन में एक्सेप्ट ना करे, परंतु तेरे वचन के द्वारा प्रभु उस लालच को, उस गलत काम को अपने जीवन से दूर कर सके प्यारे परमेश्वर। ऐसी सामर्थ प्रभु आप इन्हें दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु रिश्वत लेना प्रभु यीशु और हर प्रकार के गलत काम करना, दूसरों के प्रति गलत बातों को सोचना, वो हर एक अपराध परमेश्वर, रॉन्ग रिलेशनशिप से, व्यभिचार से प्रभु जी, हर प्रकार के पाप से प्रभु तेरा वचन इन्हें बचा सके प्रभु, ताकि हर दिन ये वचन जब खाते हैं प्रभु तो उस वचन की सामर्थ्य के द्वारा उस पाप को करने से प्रभु ये बचने पाए मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों को पापों से छुटकारा देते हैं, आप उन्हें, आपका वचन उन्हें सामर्थ्य देता है प्रभु हर प्रकार के पाप से दूर रहने की खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज प्रभु इनसे गुनाह हुआ है, परंतु पिता आज ये इस बात का निश्चय करने पाए कि ये तेरे वचन के अनुसार चलने में, वचन के अनुसार चलने में प्रभु ये हर दिन चौकसी करने पाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं पिता, तेरा वचन कहता है पिता कि आप सारे रोगों को दूर करेंगे। इसी वक्त प्रभु छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के हर एक शारीरिक रोग को आप दूर करें पिता। वो कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, हर प्रकार की सर्दी खांसी को, हर प्रकार के कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को पिता आप दूर करें प्रभु। शुगर बीपी की बीमारी को आप दूर करें पिता परमेश्वर। पैरालाइज पाइल्स की बीमारी, स्टमक प्रॉब्लम, एलर्जी, इन्फेक्शन, गुप्त रोग यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। सफेद दाग की बीमारी, एड्स की बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। दौरे पड़ने की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। इस समय परमेश्वर पिता जिन्हें पिता हमेशा प्रभु कमर में
पेट में, सर में दर्द रहता है, शरीर के किसी भी अंग में दर्द रहता है, प्रभु धन्यवाद करते कि तूने उनके दर्द को अपने ऊपर ले लिया, प्रभु उन्हें छुटकारा दिया है पिता। धन्यवाद प्रभु, हर एक रोग से प्रभु आज की शाम में आप इन्हें छुटकारा दे, छोटे बच्चों को छुटकारा दे जो मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिर मेंटली वीक हैं, प्रभु आप उन्हें मेंटली स्ट्रांग करें, मेंटली हील करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु कोई भी बीमारी प्रभु इन्हें छूने न पाए, वरन ये अलौकिक स्वास्थ्य में जीने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज हर एक जन परमेश्वर तेरी चंगाई को रिसीव करने पाए, आत्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभु ये चंगे होने पाए पिता। जितने लोग डिप्रेशन में हैं, यीशु के नाम से डिप्रेशन पर वो विजय पाने पाए पिता। जितने लोग कर्जे में हैं, पारिवारिक समस्याओं में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, उनके पास जॉब नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है और बहुत सी बातों के लिए संतान की आशीष नहीं है, घर की आशीष नहीं है और भी बहुत सी समस्याओं से ये घिरे हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनकी समस्याओं से आप इन्हें छुटकारा दीजिए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं, दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद करे प्रभु, दुष्ट के कार्य प्रभु इनके परिवार से दूर करे पिता। और प्रभु तेरे वचन की सामर्थ के द्वारा ये अपने जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम से, पाप से, बंधनों से आजाद होने पाए, तेरे वचन के सामर्थ को, तेरे वचन की तलवार को इस्तेमाल करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है पिता, प्रभु धन्यवाद करते कि आपने हर एक की विनती को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। विशेष रूप से प्रार्थना है जितनों ने आपके राज्य में बोया है पिता, उनके घर परिवार में, उनके अंजल पर, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, कोई भी घटी कमी उनके जीवन में न रहे, वरन वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। प्रभु जो सेवकाई करते हैं प्रभु, आपके लिए कार्य कर रहे हैं या फिर हमारे साथ घर बैठे ही प्रभु तेरे सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, खुदावन उन्हें बढ़ाएं, फलवंत करें और आगे लेकर जाएं पिता, ताकि दुनिया की छोर तक प्रभु तेरे लोग तेरे गवाह ठहरे और लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन को आपके नाम से आशीष देते हैं। हर एक प्रार्थना विनती जो आज के दिन में यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, धन्यवाद देते हैं कि आपने सुधी लिया प्रभु, क्योंकि आप हर एक के नाम लेकर जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं, उनकी परिस्थितियों को जानते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।